झील देख रहे हैं, लेक, इसे पेंगोंग लेक या पेंगोंग त्सो कहा जाता है। ये जो झील है इसका कुछ भाग इंडिया के पास है और कुछ भाग चाइना के पास है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगी, ये वाइट कलर की इस तरह से गया हुआ है। यही लाइन एक्चुअली में बाउंड्री है और इस बाउंड्री के पास ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब ये जो पहाड़ आपको ये दिख रहे हैं इस तरह से, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, जिस कारण से इसे हम लोग फिंगर कहते हैं। यहाँ टोटल 8 फिंगर्स है। इंडिया जो था वो लगभग 6 फिंगर तक जाके अपनी पेट्रोलिंग करता था, लेकिन चाइना का कहना है कि नहीं भैया, आप 2 फिंगर तक ही, यानी 2 ही पहाड़ी तक रहिए, हम इसको भी नहीं मानेंगे, ये वाले लाइन को भी नहीं, हमारा एरिया यहाँ तक है। अब ये जो पहाड़ी है यहाँ इतना दुर्गम एरिया है कि यहाँ बार बार वहाँ पे ना इंडियन फौजियों को जाना पॉसिबल है ना चाइनीज़ों को, लेकिन इस बार चाइनीज़ यहाँ पे टेंट डाल के बैठ गए। आप देखेंगे ये पहाड़ की हाइट तो ये काफ़ी ऊँचे, बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं है, जिस वजह से इसे हम लोग फिंगर्स के नाम से जानते हैं। आप अगर इसको 2D में देखिए तो ये आपको ऊंचा पहाड़ दिखेगा। तो उनका कहना है कि आप फर्स्ट और सेकंड फिंगर तक रहिए, उसके उस साइड में नहीं जाइए, ये चाइनीज़ों का कहना है। अब ऐसा विवाद हुआ क्यों? क्योंकि भारत सरकार और चाइना के बीच में जब LAC का निर्धारण किया जा रहा था तो एक छोटे से नक्शा पर स्केच से एक बाउंड्री खींच दी गई। अब वो स्केच इतना चौड़ा था कि जब वो रियल नक्शा पे गया तो वो 4 किलोमीटर का वही एरिया हो गया। अब वो चाइना कह रहा है कि नहीं, ये पूरी लाइनिंग भी मेरी है। अब ये गलती हुई थी जो भाई छोटे नक्शे पे आपको पतले पेंसिल से यूज करना चाहिए, तो उस पर स्केच से खींच दिया इन लोगों ने, ये उनकी गलती थी। ये पेंगोंग लेक के बारे में समझ में आ गया आपको? लेकिन भारत भी अभी इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कह रहा है कि हम पेट्रोलिंग जहां तक करते थे वहां तक करेंगे, हम फिंगर नंबर 6 तक जाएंगे, और वो कह रहा है कि हम आपको फिंगर नंबर 2 से आगे आने नहीं देंगे। फिंगर इन द सेंस आप इन पहाड़ियों से देखिए। अब ये पहाड़ी जो है इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि इन पहाड़ों पे बार बार अब इसमें अंदर पतला पतला रास्ता बनाना काफ़ी मुश्किल है। भारत सरकार जो थी इसी में रास्ते बना दिए हैं BRO के वजह से। अब चाइनीज़ को लगने लगा कि भाई इतना दुर्गम में पहाड़ है, यहाँ चढ़ना मुश्किल है, और भारतीयों ने यहाँ पर क्या बना रखा है, पूरा का पूरा सड़क बना दिया है। तो उन लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि भाई आप इंडिया वाले यहाँ पर सड़क मत बनाइए, इस एरिया में सड़क मत बनाइए, क्योंकि आप सड़क बना देंगे तो आप पेंगोंग लेक तक बहुत आराम से पहुँच जाएंगे और यहाँ के बाद आगे आप हमला कर सकते हैं। ये चाइनीज़ों का कहना है। हालांकि ये सड़क भारत के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में सैनिकों को काफ़ी दिन लग जाते थे। इन सड़क की मदद से वहाँ हम सैनिकों को आराम से डिप्लॉयड कर जाएंगे। इस बार भारत भी समझौते के टेबल पर नरमी से पेश नहीं आ रहा है। वह भी चाह रहा है कि बार बार हम उब चुके हैं चाइना के इस तरह के रवैये से लेके। वो एकदम भारत सरकार भी अडिग है, भारतीय सेना भी अडिग है कि भाई हम फिंगर वाले मैटर पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। फिंगर का जो एरिया वो एक तरह का क्लिफ है। क्लिफ जो कहते हैं वो एकदम खड़ी ढाल को कहते हैं। आप देखेंगे इसका जो ढाल है बिल्कुल खड़ा ढाल है, इस तरह से खड़ा ढाल है। तो ये क्लिफ वाले एरिया और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप ऐसे उंगली रखेंगे तो इसी तरह से फिंगर टाइप का आपका उंगली भी बनेगा, जिस वजह से हम लोग इसे फिंगर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दूर से नक्शे पे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे अब ये दूर का नक्शा हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फिंगर्स कहाँ पे हैं सब। हालांकि ये वहाँ पर पास का एरिया पे समझ में आएगा। यहाँ पर ये फिंगर का एरिया, अब ये भारत था। देखिए इस बार का जो मैटर है ना, भारत